हाँ शिवम, किंग ऑफ द वर्ल्ड का फिनिश डिजाइन चोरी हो गया है। दृष्टि ने घबराए हुए स्वर में कहा। क्या? खैर, तुम मेरी बात सुनो। देखो, घबराओ मत, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं, शिवम ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। उस पल के दौरान उसने सुना कि कॉल के दूसरी छोर पर कितना शोर था। ऐसा लग रहा था कि कंपनी में पहले ही हलचल मच गई है। दृष्टि ने भी कॉल काट दिया था। विकट स्थिति के बिंदुओं को जोड़ते हुए शिवम थोड़ा सा झुंझलाया। चूंकि कल गहनों की प्रदर्शनी का दिन था, इसलिए दृष्टि को नीचा दिखाने के लिए किंग ऑफ द वर्ल्ड की चोरी की योजना स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा बनाई गई थी। नारंग कॉरपोरेशन की भव्यता को ध्यान में रखते हुए ये चोरी का एक साधारण मामला नहीं लग रहा था, क्योंकि कीमती नारंग एम्पायर के टावर ने हर कमरे और गलियारे में निगरानी के लिए अनगिनत सीसीटीवी कैमरा लगवाए थे। सर, आप इस सूट को नहीं खरीदने वाले हैं ना? यदि आपका कोई अन्य प्रश्न है तो हम अगली बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे, पुरुष कर्मचारी ने अधीरता से कहा, सारी बातचीत को उस एक ही वाक्य से समाप्त करने के उद्देश्य से। सबसे पहले उसका इरादा शिवम जैसे बेकार ग्राहक के साथ अधिक समय बिताने का नहीं था। आज उसने जो दिखाया वो महज औपचारिकता थी। पुरुष कर्मचारी को अपना बैंक कार्ड देते हुए शिवम ने कहा, जी नहीं, मैं इसी सूट को खरीदूंगा। अभी मेरे पास कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए ये कार्ड रखो और सभी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करो। इस कार्ड के पासवर्ड में 6 शामिल हैं। जब आप बाकी प्रक्रियाओं को पूरा कर लें तो मुझे कॉल करें। शिवम तुरंत घूमा और अपनी बात खत्म करके वहां से चला गया। सर, एक मिनट, अरे रुकिए सर, बात तो सुनिए। पुरुष कर्मचारी ने शिवम के हाथ में से बैंक कार्ड लिया और दंग रह गया। आप बड़े होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? क्या आपको सच में लगता है कि आप मालिक हैं? यदि आप केवल एक बैंक कार्ड फेंक कर 3.5 करोड़ का घर खरीद सकते हैं तो इस समाज में बैंक कार्ड किसके पास नहीं होगा? पुरुष कर्मचारी ने शिकायत करना जारी रखते हुए तिरस्कार का भाव प्रकट किया, लेकिन जब उसने अपने हाथ में बैंक कार्ड साफ देखा तो वो मौके पर ही सहम गया। आखिरकार सोने से जड़े इस ब्लैक बैंक कार्ड को दिल्ली फाइनेंस बैंक के वीआईपी कस्टमर्स के लिए कस्टम बनाया गया था। ये नहीं हो सकता, है ना? क्या ये सच में डीएफबी का ब्लैक गोल्ड डेबिट कार्ड है? पुरुष कर्मचारी ने अविश्वास में कहा। एक व्यक्ति के रूप में जो इतने सालों से उद्योग में काम कर रहा था, वो स्वाभाविक रूप से इस विशिष्ट कार्ड के अस्तित्व के बारे में जानता था। ये कार्ड बैंक द्वारा बड़े ग्राहकों के लिए कस्टम बनाया गया था, जिनके पास करोड़ों की बचत थी, जो किसी की हैसियत के प्रतीक के रूप में खड़ा था। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के सभी प्रसिद्ध व्यवसायी जिनके पास ये सटीक कार्ड था, वो अपनी खरीदारी के दौरान वीआईपी उपचार का आनंद ले सकेंगे। हालांकि पुरुष विक्रेता शिवम को रोकने की कोशिश में तेजी से नीचे की तरफ भागा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शिवम पहले ही वहां से दूर जा चुका था। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद शिवम ने रिहायशी इलाके में प्रवेश द्वार पर एक टैक्सी रोकी और सीधे प्रीशियस नारंग एम्पायर के टावर के लिए निकल गया। टैक्सी ड्राइवर ने कार स्टार्ट ही की थी कि शिवम का फोन फिर से बज उठा। नमस्कार मिस्टर शिवम। सर, मेरा नाम मानव गुप्ता है। मैं पहले आपकी उपेक्षा करने के लिए ईमानदारी से क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे मेरे अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा करें। पुरुष कर्मचारी ने भयभीत स्वर में फोन के दूसरी छोर पर तुरंत माफी मांगी। किसी को ये समझना चाहिए कि शिवम जैसा बड़ा ग्राहक उस पुरुष कर्मचारी को उसके बॉस से उसकी भयानक सेवा और रवैये के बारे में शिकायत करने के बाद निकलवा सकता है। शिवम ने शांति से कहा, आपको बस उन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है जिनका मैंने अनुरोध किया था। हाँ सर, मैं इसे तुरंत संभाल लूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज सब कुछ पूरा कर दूंगा। मुझे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद मिस्टर शिवम। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। पुरुष कर्मचारी ने विनम्रता से कहते हुए राहत की सांस ली। शिवम ने फोन काट दिया और फोन काटते ही तुरंत दूसरी कॉल आ गई। ये विक्रम टोकस का कॉल था। निदेशक शिवम, मैं अपनी अक्षमता के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपका दिया हुआ काम पूरी तरह से विफल कर दिया है। जो गहने आपने मुझे दिए थे किंग ऑफ द वर्ल्ड, पता नहीं कैसे चोरी हो गए हैं। विक्रम ने कॉल के दूसरी छोर से घबराहट में कहा। विक्रम ने कहा, मुख्य निदेशक नारंग के व्यवसाय में इस तरह की समस्या पैदा करने के लिए मुझे खेद है।
मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खुद को साबित करने का एक मौका जरूर देंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को कल से शुरू होने वाले गहनों की प्रदर्शनी से पहले संभाल लूंगा। विक्रम घटनाओं में अचानक से आए इस मोड़ से बेहद घबराया हुआ लग रहा है। वैसे देखा जाए तो मूल रूप से इस मामले को संभालने के लिए